जयकारा जब भी लगाएं दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज दशरथ जी ने जब अपने कानों के पास सफेद बाल देखे तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब राम का राज तिलक कर देना चाहिए और मुझे भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। वृद्धावस्था जब आने लगती है तो वो ईश्वर हर जीव को चेतावनी देता है अनेकों तरह से। बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, आंखों की नजर कमजोर हो जाती है, कमर झुकने लगती है, दांत एक एक करके टूटने लगते हैं। ये सब परमात्मा की चेतावनी है। वो हमें समझाना चाहते हैं कि अब समय है भजन करने का। संसार की आसक्ति को छोड़ो और ईश्वर के भजन में अधिक से अधिक समय लगाओ। राजा दशरथ जी ने मन में विचार किया, गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और निवेदन किया कि मैं अपने राम को राजा बनाना चाहता हूँ, आप कोई अच्छा मुहूर्त बताएं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब राम राजा बने वही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं कि अभी राम राजा नहीं बन पाएंगे। उन्हें तो राक्षसों का संहार करने के लिए वन में जाना है। लेकिन महाराज दशरथ उनके गूढ़ार्थ को समझ नहीं सके और उन्होंने घोषणा कर दी कि कल राम का राज तिलक किया जाएगा। अयोध्या नगरी में आनंद की लहर फैल गई, लेकिन देवताओं को दुख हुआ कि अगर राम राजा बन गए तो रावण का विनाश कौन करेगा, राक्षसों का संहार कौन करेगा। इसलिए देवता चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी विघ्नेश्वरी देवी को भेजते हैं और राज तिलक में विघ्न डालते हैं। इसलिए देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी का आवाहन किया कि जाकर के राज तिलक में बाधा उत्पन्न करो। विघ्नेश्वरी देवी अयोध्या में आई। विघ्नेश्वरी देवी ने देखा कि सबसे अधिक कमजोर कौन है, सबसे अधिक कमजोर हृदय का कौन है, जिसकी बुद्धि भ्रमित है, जो अंदर से ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखता, उसके ऊपर विघ्नेश्वरी देवी सवार हो जाती है। विघ्नेश्वरी देवी ने देखा कि ऐसी तो मंत्रा है, इसलिए मंत्रा के शरीर में विघ्नेश्वरी देवी ने प्रवेश किया। भरत शत्रुघ्न अपने मामा के घर गए हुए हैं, सारे अवधवासी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और उनके बीच में मंत्रा घूमती हुई जब उनके बीच में पहुंची तो अयोध्या वासियों से पूछा, अरे तुम लोग किस बात की खुशी मना रहे हो। अवध वासियों ने कहा
अरे तुझे नहीं पता, कल हमारे राम राजा बनेंगे, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। इतने में कौशल्या माता की दासी वहां आई और वो मंत्रा से कहने लगी कि देखो, मेरी महारानी ने मुझे कितना बड़ा पुरस्कार दिया है, कल मेरे राम राजा बनेंगे ना, इसलिए इस समाचार को सुनकर के मेरी महारानी कौशल्या ने मुझे मोतियों की माला दी है। कौशल्या की दासी मंथरा को मोतियों की माला दिखाने लगी। जैसे ही मंथरा ने मोतियों की माला देखी, उसके मन में ईर्ष्या आ गई। वास्तव में संसार में कोई भी हम व्यवहार करें, उस व्यवहार में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर रिश्ते नातों में हम किसी एक रिश्ते का सम्मान करते हैं, एक रिश्तेदार का सम्मान करते हैं और दूसरे का सम्मान करने में भूल कर जाएं, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। राम कथा हमें यही समझाती है। कौशल्या से भी भूल हो गई। कौशल्या ने अपने पुत्र राम के राजतिलक की खबर सुनी, अपनी दासी को पुरस्कार दिया, लेकिन कैकेयी की दासी को कुछ नहीं दिया। यही भूल हो गई। मंथरा के मन में ईर्ष्या भाव आ गया। मंथरा ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये खुशी ज्यादा देर की नहीं रहेगी, मैं अभी जाकर के विघ्न डालती हूँ, क्योंकि विघ्नेश्वरी देवी ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था। और कौशल्या की दासी बोली कि अभी तो समाचार सुनकर के मुझे मोतियों की माला मिली है, कल जब मेरे राम राजा बनेंगे तो मेरी महारानी कौशल्या मुझे 2-3 गांव की जमीन मुझे दान में देंगी, 2-3 गांव की जागीर मुझे दान में प्रदान करेंगी। क्या तुम्हें कुछ नहीं मिला? मंथरा मन ही मन क्रोध में आ गई। उसके मन में ईर्ष्या भाव आ गया और तुरंत वहां से कैकेयी के पास चल दी। कैकेयी के पास पहुंची और रोने का नाटक करने लगी। कैकेयी के पास पहुंच करके जोर जोर से रोने लगी। महारानी कैकेयी ने पूछा, क्या बात है, तो क्यों रो रही है? अरे खुशी का समाचार है, मेरा राम राजा बनेगा और तुम ऐसे शुभ समय में ऐसे असगुण कर रही है, आखिर क्या बात है, क्यों रो रही है? कैकेयी बोली, महारानी आप तो बड़ी सीधी सादी हो, आपको कुछ नहीं पता, आप भोली भाली हो, लेकिन कौशल्या बहुत चालाक है, इसलिए तुम्हारे पुत्रों को तो ननिहाल भेज दिया। अरे अगर कौशल्या का पुत्र राम राजा बन जाएगा तो तुम्हें कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी और तुम्हारा पुत्र भरत राम की सेवा करेगा, राम का सेवक बनेगा। तुम कौशल्या की चालाकी को नहीं जानती। अब मंथरा की बातें सुनकर कैकेयी के मन में कुछ न कुछ संशय आने लगा। जिसके हृदय में विश्वास कम होता है, जिसके हृदय में प्रेम कम होता है, उसके मन में शंका आने लगती है। कैकेयी के मन में भी शंका आने लगी। मंथरा ने और भड़काया, अगर राम राजा बन गए तो हो सकता है
कि महाराज दशरथ कौशल्या के कहने पर तुझे महल से ही बाहर निकाल दे, भरत को भी बाहर निकाल दे, अभी भी समय है, मेरा क्या है, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ इसलिए समझा रही हूँ, मेरा कहना मानो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे 2 वरदान महाराज दशरथ के पास थाती के रूप में हैं, अब वो समय है कि तुम वो 2 वरदान उनसे मांग लो। कैकेयी ने कहा फिर मैं क्या करूं? मंत्रा बोली कि अपनी इस वेशभूषा को त्याग दो, श्रृंगार को उतार दो, कोप भवन में चली जाओ, रूठ करके वहीं बैठ जाओ, और जब महाराज दशरथ तुम्हें मनाने के लिए आए तो सबसे पहले उनसे कहना कि राम की सौगंध खाएं कि तुम्हारा वचन पूरा करेंगे, तब उनसे 2 वरदान मांगना। और ध्यान रखना, पहले वरदान में भरत को राज तिलक मांगना और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। दूसरा वरदान पहले मत मांग लेना, यदि राम को 14 वर्ष का वनवास सुनकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए तो पहला वरदान रह जाएगा, इसलिए पहले भरत को राज तिलक मांगना। मंत्रा ने कैकेयी को अच्छी तरह समझा दिया। कैकेयी कोप भवन में चली गई। संध्या काल के समय जब महाराज दशरथ राजकार्यों से निवृत्त होकर कैकेयी के भवन में आए कैकेयी को समाचार देने के लिए, तो उन्होंने देखा कैकेयी अपने महल में नहीं है, कोप भवन में है। पहले कोप भवन हुआ करते थे, महलों में एक ऐसा कमरा बनाया जाता था जिसका नाम होता था कोप भवन। जब कोई रानी रूठती कोप भवन में चली जाती, राजा उसे प्यार से मना लेते। आजकल कोप भवन नहीं बनते, घरों में कोप भवन नहीं होते, इसलिए घर के मामले सड़क पर आ जाते हैं और सड़क से, गलियों से, सड़क से कोर्ट में पहुंच जाते हैं। महाराजा दशरथ ने देखा कि कैकेयी अपने महल में नहीं है। दासी से पता किया तो पता चला कि महारानी कैकेयी तो कोप भवन में है। महाराजा दशरथ डरते डरते कोप भवन में गए और कैकेयी से बड़े प्यार से बोले कि देवी क्या बात है, क्यों रूठी हुई हो? अरे सबसे अधिक प्रेम तो तुम ही राम से करती हो, और आज कितनी खुशी का समाचार है, कल राम का राज तिलक होने वाला है, राम राजा बनेगा, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। कैकेयी क्रोध में है और क्रोध में आकर के कैकेयी कहती है कि आप सबसे अधिक प्रेम तो कौशल्या से करते हो, इसलिए कौशल्या के पुत्र को राजा बना रहे हो, मेरे पुत्र का क्या? राजा दशरथ कहते हैं महारानी कहो तो तुम्हारे पुत्र को राजा बना दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कैकेयी कहती है महाराज आपको याद है एक बार युद्ध के मैदान में मैंने आपकी जान बचाई थी और आपने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा था, लेकिन मैंने कहा था मैं समय आने पर मांग लूंगी। अब वो समय है, मेरे 2 वरदान मुझे दीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं कि रानी तुम 2 की बात करती हो, 4 मांग लो।
कैकेयी कहती है ऐसे नहीं, पहले आप राम की सौगंध खाएं। महाराज दशरथ श्री राम की सौगंध खा के कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं वचन देता हूं, मैं राम की सौगंध खाता हूं कि तुम्हारे वचन पूरे करूंगा। मांग लो कैकेयी, तुम्हें क्या चाहिए? कैकेयी कहती है राजन सावधान होकर के सुनो, पहले वरदान के रूप में मुझे अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी चाहिए। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, राम राजा बने या भरत बने, मेरा राम तो वैसे भी सरल स्वभाव का है। ठीक है, तुम्हारे पुत्र को राजगद्दी देता हूं। कैकेयी कहती है राजन दूसरा वरदान अब सावधान होकर के सुनिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तपसी के वेश में, तपस्वी के वेश में राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएं, ये मेरा दूसरा वरदान है। जैसे ही राजा दशरथ ने दूसरा वरदान सुना, धड़ाम से धरती पर गिर गए। अरे कैकेयी तूने ये क्या किया? मेरे राम का क्या दोष था? उसे क्यों वन में भेज रही है? उसे राज्य की अभिलाषा नहीं है, राज्य भरत को मिले कोई बात नहीं, लेकिन राम का क्या दोष है? उसे वन में क्यों भेज रही है? अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। कैकेयी कहती है कि राजन आप अपने वचन से मुकर जाओ, कोई बात नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं कि हमारे रघुवंश की ये रीत चली आई है कि कोई भी राजा अपने वचन से नहीं मुकरता, चाहे कुछ भी हो जाए। और लगता है कि तू मेरे प्राण लेना चाहती है, इसलिए तू ऐसे वरदान मांग रही है। कैकेयी तू मेरी आंखों से ओझल हो जा, मैं तुझे नहीं देखना चाहता। और रोते रोते राजा दशरथ मूर्छित हो गए, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। राम को सूचना दी गई, श्री राम राजा दशरथ के पास आए और बोले पिताजी क्या बात है, आपने मुझे बुलवाया, क्या कारण है, आप ऐसे मूर्छित क्यों पड़े हैं? इतने में कैकेयी बोली कि मैंने इनसे 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में भरत को राजतिलक और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास, इसलिए ये मूर्छित हो गए हैं। श्री राम बोले माता तुमने अच्छा ही तो किया, मेरा भला ही तो किया, तुम मेरा भला चाहती हो, मैं वन में जाकर ऋषि मुनियों के दर्शन करूं, इसलिए तुमने मुझे वन का राज्य दिया है और मेरा भाई भरत राजा बनेगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी वन जाने की तैयारी करता हूं। श्री राम माता कौशल्या के महल में पहुंची। जैसी माता कौशल्या को पता चला, माता कौशल्या को बड़ा दुख हुआ, लेकिन माता कौशल्या ने कहा कि ठीक है बेटा, यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा है और तुम्हारी कैकेयी माता की आज्ञा है तो तुम वन अवश्य जाओ। सीता जी को सूचना मिली, दौड़ती हुई आई, चरणों में गिर गई, प्रभु आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं आपके बिना तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। राम समझाने लगे तुम यही महलों में रहो, सास ससुर की देखभाल करो, उनकी सेवा करो। लेकिन सीता जी बोली
कि जहां आप वहां मैं आपके बिना कैसे रहूं।